आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिसमस के दो चिन्ह। क्रिसमस के दो चिन्ह, पहला वाला है लूका अध्याय 2 वचन 10 से 12। फिर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, अब ये सब यहाँ गडरिये हैं। उस क्रिसमस की शाम क्या हुआ था कि बाइबल हमें बताती है कि वहां के गडरिये थे अपनी भेड़ों की रखवाली करते हुए उस रात को बेतलहम के उस चरवाहों की चारागाह में वे रखवाली कर रहे थे रात को अपनी भेड़ों की, किसी भेड़िए से या कोई भक्षी ना आ जाए, और वे रात भर जागेंगे ताकि अपने भेड़ों की रखवाली कर सकें। और एकदम अचानक बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का तेज उनके आसपास चमका। जहां परमेश्वर होते हैं वहां अंधकार नहीं होता, और प्रभु का तेज उनके आसपास चमका, और वहां जब्राइल दूत आ खड़ा हुआ। मेरा मानना है ऐसे महत्वपूर्ण असाइनमेंट के लिए तो जब्राइल ही होना चाहिए। वो मरियम के पास भी गया था ये घोषणा करने की वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को गर्भ में धारण करेगी। जब्राइल स्वर्गदूत गडरियों के पास गया और उसने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। जानते हैं मत डरो इसलिए लिखा है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ तो वे सब गडरिये बहुत डर गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। ना केवल डर गए बल्कि बहुत ज्यादा डर गए थे। अब स्वर्गदूत कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आमीन। अब हो सकता है कि आप यहां पर बहुत डरे हुए आए हो, बहुत डरे हुए कि कल क्या होने वाला है, उस इकोनॉमिक सिस्टम का क्या होगा, यूरोप में जो इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है उसका क्या होगा। डरिए मत, जो कुछ भी होगा आप इस जगह से जाएंगे बहुत आनंद लेकर, क्योंकि यीशु आपकी रखवाली करेंगे। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। तो बड़े आनंद का सुसमाचार जो सभी लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है, ये हमारा पहला चिन्ह है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है। गौर करें, ये पहला चिन्ह, स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। चरनी में पड़ा हुआ। अब बहुत से लोगों में एक गलत धारणा है कि ये चरनी के बारे में, ये सोचते हैं कि चरनी एक अस्तबल है या मवेशियों की गौशाला है। नहीं, चरनी वो जगह है, यीशु के जमाने में वो पत्थर से बनी होती थी, वो काट कर पत्थर से तराशी जाती थी। वो जगह जहां मवेशी या गाय बैल चारा खाते थे, वो एक चारे का टब है जहां से मवेशी चारा खाएंगे। हमारे पास यहाँ चरनी का एक चित्र है यहाँ पर इजराइल से, हमारे लोगों ने ये लिया था जब वो वहां गए थे। वो रही वो चरनी। अब जब यीशु मरे उन्हें एक कब्र में दफनाया गया था, और हमारे पास यहाँ उस खाली कब्र का एक चित्र है, यहाँ यरूशलेम में गार्डन टूम में मिला था, ये अब खाली है। ये वो जगह है जहां से यीशु मुर्दों में से जी उठे। अब जब स्वर्गदूत ने कहा कि तुम चिन्ह पाओगे, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, वो चरनी में क्यों पड़ा है? ये एक जगह है जहां से आप खाते हैं या भेड़ बकरियों को खिलाते हैं। तो ये किसका चित्र है? यीशु का एक दिन उनका शरीर पड़ा होगा एक खाली कब्र में, बिल्कुल चरनी की तरह। ऑलराइट, तो एक और चित्र है यहां पर, हम सबको जीवन मिलेगा, हम सब उसकी ही मृत्यु से खाएंगे। वो मरे ताकि हम जी सकें। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे आपसे एक और चिन्ह साझा करना है। ऐसा क्यों है कि ठीक उसके बाद जब स्वर्गदूत ने गडरियों से कहा कि तुम बालों को चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत को कोई निर्देश नहीं दिए गए थे कि वो उस चरनी को कहां ढूंढना है। लेकिन फिर भी बहुत आश्चर्य की बात है कि वो गडरिये जानते थे कि वो चरनी कहां है ना दिलचस्प? हम वापस चलते हैं बाइबल की भविष्यवाणी पर। भविष्यवक्ता मीका जो जिया पुराने नियम में यीशु के जमाने से पहले, उसने भविष्यवाणी की थी कि उद्धारकर्ता कहां जन्म लेगा। सबसे पहले उसने कहा था वो शहर का नाम। ऑलराइट, देखते हैं वो मीका अध्याय 5 वचन 2। हे बैतलहम एफ्राता, वहीं यीशु जन्मे थे। बैतलहम एफ्राता इसलिए क्योंकि यीशु के जमाने वहां 2 बैतलहम थे इजराइल में। एक था बैतलहम एफ्राता और दूसरा कहलाता था बैतलहम जेबुलोन। तो उसे जिक्र किया बैतलहम एफ्राता का। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, अफ्राता का मतलब है फलदायिता। उसने उस शहर का जिक्र किया जहां सच्ची रोटी आई, हमें पोषण देने के लिए, हमें रोटी देने के लिए और हमें फलदायिता देने के लिए। और परमेश्वर ने कहा, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना जाता नहीं, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मतलब कि ये बच्चा
जो वहां चरनी में पड़ा है वैसा बच्चा नहीं है जिसका जीवन गर्भ में ही शुरू होता है। वो परमेश्वर है, उससे कहीं पहले कि वो शिशु के रूप में आया। अगली भविष्यवाणी मीका की ये थी कि चरनी के चिन्ह की बात करते हुए ऐसा क्यों है कि चरवाहों ने तुरंत चरनी को ढूंढ लिया? क्योंकि वहां मीका 4 में एक और भविष्यवाणी है। अध्याय 4 यहां ऊपर देखिए, मीका 4 वचन 8 में परमेश्वर बात कर रहे हैं खेड़ के बुर्ज से जो सियोन की बेटी का गढ़ है। अब ये खेड़ का गुम्मर या बुर्ज इब्री में एक जगह है। ऑलराइट, तो अब हम इस जगह को जानते हैं। हम जानते हैं ये शहर कौन सा है, ये बैतलहम का शहर है। ऑलराइट, तो मीका ने हमें बताया कि उसी किताब में बताया कि यीशु मसीह, आप समझ गए ना कि मीका यीशु से पहले आए थे, तो उसने उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी की कि वो अनंत हैं और वो आने वाला है बैतलहम के शहर में, जन्म लेने वाला है बैतलहम अप्रेता ही में। अब बैतलहम वहां कौन सी जगह है जहां वो जन्म लेगा? वो जगह है जो कहलाती है एडर का गुम्मर। अब इब्री में इसका अनुवाद हमारे लिए पहले से ही किया गया है। अगर आप इब्री में देखते हैं तो ये एक जगह का नाम है, एडर का गुम्मर, इस जगह का नाम है। ये इब्री में ये कहलाता है मिगडाल एडर, मिगडाल एडर। और करें कि मिगडाल एक पहरा देने का बुर्ज है। यहां ऊपर देखें आप, एक वॉच टावर देखेंगे। ऑलराइट, ये इजराइल में है। अब यहां एक वॉच टावर है और कई बार वॉच टावर इस्तेमाल किया जाता है शत्रुओं पर पहरा देने के लिए जो घाटी के गलियारे से अंदर आते हैं। और कई बार चरवाहे इसका इस्तेमाल करते हैं अपने झुंड की रखवाली करने के लिए, भेड़ियों से या भक्षियों से जो आते हैं। ओके, वे अपने झुंड पर पहरा देते हैं। पर ये वो जगह है जो कहलाती है एडर का गुम्मर, मिगडेल एडर। एडर का इब्री में अर्थ है झुंड, भेड़ों का झुंड। और मीका की भविष्यवाणी कहती है, और हे एडर के गुम्मर, मिगडेल एडर, सियोन की बेटी का गढ़, हे सियोन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। ये हमें बताता है कि एक राजा है वो यरूशलेम की बेटी से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक और भविष्यवाणी मीका द्वारा यह है कि न केवल यीशु आएंगे बैतलहम में, अप्रेता में, ऑलराइट, खासकर उस जगह पर जो कहलाती है मिगडेल एडर। अब मिगडेल एडर कहां है? चलो वापस चलते हैं उत्पत्ति पर। केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि उत्पत्ति में हमारे पास कहानी है याकूब और उसकी पत्नी राहेल की। क्यों राहेल मर गई जन्म देते हुए, बाइबल हमें बताती है कि वो बैतलहम में ही दफनाई गई थी, बैतलहम में ही। क्यों राहेल मर गई और अप्रेता अर्थात बैतलहम के मार्ग में ही उसे मिट्टी दी गई। ये है बैतलहम। आज अगर आप इजराइल जाते हैं, यदि आप बैतलहम जाते हैं तो वर्तमान बैतलहम शहर के ठीक बाहर राहेल की कब्र पाएंगे आप। दरअसल हमारे पास राहेल की कब्र की एक तस्वीर है। ऑलराइट, वो रही राहेल की कब्र। ऑलराइट, ये हजारों साल पुरानी है। ये अब भी वहां है। यहूदी लोग ऑलराइट अब भी इस जगह को पवित्र मानते हैं। पर यही कहीं बैतलहम के आसपास ही उसकी मृत्यु हुई थी। अब आप पूछेंगे मैं ये क्यों बता रहा हूं। चलिए वापस चलते हैं वचन पर। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा कर दिया और आपको पता है कि वो खंभा आज भी खड़ा है वहां पर। फिर इजराइल ने कूच किया। यहां नाम बदल दिया गया है। याकूब इजराइल है और इजराइल याकूब है। गौर करें इस कहानी पर, कैसे उसने प्रभु के दूत से मल्लयुद्ध किया था और दूत ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। पर स्वर्गदूत ने कहा अब से तेरा नाम होगा इजराइल, जिसका मतलब है कि परमेश्वर का राजकुमार। और गौर करें, याकूब ने खंभा खड़ा किया पर इजराइल ने कूच किया। ये एक ही व्यक्ति है। जब भी आप इस तरह का नाम में बदलाव पाएं, उसका परमेश्वर के दिया गया नाम है, इसका मतलब है कि ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए लिखा है कि एडर नाम गुम्मर के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। ये सचमुच एडर यानी झुंड का गुम्मर है। एडर का मतलब है झुंड। तो एडर का गुम्मर कहां है? बैतलहम में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब एल्फ्रेड एडरशाइन एक यहूदी इतिहासकार हुए हैं, ऑलराइट, और वो शिक्षा देते हैं परंपराओं पर, उन सब चीजों पर, और यीशु के जीवन के काल पर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जीसस द मसाया। और वो हवाला देते हैं कि बैतलहम में एक जगह है जो कहलाती है द टावर ऑफ द फ्लॉक, मिगडाल एडर। और ये वो जगह है जहां सब भेड़ें जिन्हें मंदिर में बलिदान किया जाता है वे वहीं पर जन्मी थी, पली बड़ी भी वहीं थी, मंदिर में बलि का पशु बनने के लिए। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और होता यह कि वो एक गर्भवती मां भेड़ को लाते थे, ऑलराइट, माता भेड़ को, कि वो झुंड के गुम्मर में ही जन्म दे। और एक बार वो जन्म देती थी तो उस छोटी सी भेड़ का बहुत ख्याल रखा जाता था ताकि उस पर कोई खरोच ना आए या उसे कोई जख्म ना लगे, उसे कोई चोट भी ना लगे। जिस क्षण वो भेड़ पैदा होती थी
तुरंत उसी समय वो उस भेड़ को कपड़ों में लपेट दिया करते थे और फिर वो उस भेड़ को चरनी में रख देते थे। आपने एक बछड़े को देखा है, जैसे ही वो जन्म लेता है वो बहुत ही एक्टिव होता है, वो चुलबुला सा होता है, उछलता कूदता रहता है। ऑलराइट, और हो सकता है कि इसी उछल कूद में वो कांटेदार झाड़ी से अपने आप को चोट पहुंचा ले, और परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं कर सकते उस भेड़ को जिस पर दाग हो, क्योंकि इस भेड़ पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, बिना दाग उनके पुत्र के प्रतीक स्वरूप। क्या मेरी बात को अब तक समझे हैं? अब वे उसे लपेट देंगे और वे उसे चरनी में रख देंगे जब तक दूध पिलाने का समय ना आए। तो जिस क्षण स्वर्गदूत ने गडरियों से कहा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, चरनी में पड़ा हुआ, तुरंत वे जान गए कि वो कौन सी चरनी थी। आमीन। अंत में वो बलिदान जो सब बलिदानों का अंत कर देगा, वो सच्चा बलिदान जिसके आगे सभी भेड़ बकरियों के बलिदान कुछ नहीं है, एक परछाई भर है, वो आ गया एक बालक के रूप में। और कहां रखा गया? बैतलहम के एडर की गुम्मर में। आमीन। इसलिए गडरियों को पता था। क्या आपको याद है परमेश्वर ने जब इब्राहिम को कहा कि अपने पुत्र इसहाक की बलि दे, तो इब्राहिम अपने पुत्र की बलि देने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे रोक दिया और उन्होंने कहा कि पीछे देख, इसहाक के बदले वहां एक बलि है। उसे पीछे मुड़कर देखा और उसने क्या देखा? उसे देखा एक भेड़ जो फंसी हुई है अपने सींगों से एक कांटेदार झाड़ी में, कीकर क्या है? एक कांटेदार झाड़ी। तो उस झाड़ी में वो भेड़ अटक गई थी और अपने सींगों से वो अटक गई थी। अब वो ऊन से क्यों नहीं अटकी? क्योंकि ऊन झाड़ी में अटक सकता है और उसे चोट भी लग सकती है, और अगर उसे चोट लग गई या खरोंच लग गई तो उसे एक परफेक्ट बलिदान के रूप में नहीं दिया जा सकता। आप देख रहे हैं परमेश्वर की बुद्धिमानी। परमेश्वर को ध्यान रखना पड़ता है कि हर वो भेड़ जो बलि के लिए चढ़ाई जाती है, हर यहूदी वेदी पर 1500 वर्षों तक, उससे पहले कि यीशु आए, उसे बिना किसी दाग के होना चाहिए। ओके? परमेश्वर नहीं चाहते कि वो इब्राहिम से मानव बलि नहीं चाहते थे, क्योंकि इसहाक के लहू में भी पाप है, भूलिए मत। और मत भूलिए, जब आदम ने पाप किया, उसका लहू पाप से दागदार हो गया और उसने आगे अपना पाप दे दिया अपने वंशजों को। तो इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं मर सकते, ना ही मैं आपके लिए मर सकता हूं, चाहे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो। आपके लहू में पाप है। यह हमें ले आता है अगले चिन्ह पर, अंतिम चिन्ह पर। इससे मैं समाप्त करूंगा। अंतिम चिन्ह कई वर्ष पहले दिया गया था भविष्यवक्ता यशाया द्वारा, इससे पहले कि यीशु बालक के रूप में आते। वहां एक चिन्ह मिलता है यशाया अध्याय 7 वचन 14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, और कीजिए कुमारी गर्भवती, और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल इब्री में इसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ हैं। इमैनुअल एक बहुत ही खूबसूरत नाम है। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ हैं। अंग्रेजी में इमैनुअल, इसीलिए कहते हैं इमैनुअल। पास्टर प्रिंस साहब कितना जोक करते हैं। हाँ, मैं जानता हूं, ये मुझे गॉड गिफ्ट है। अब ये जो चिन्ह है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंवारी का जिक्र किया गया है इसमें। ये निश्चित ही प्रभु की ओर से एक चिन्ह है। परमेश्वर हमें खुद ही चिन्ह देते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब यह अद्भुत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुंवारियां गर्भवती नहीं हो सकती, राइट? पर आजकल इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरा मतलब कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास आके कहती है कि मैं गर्भवती हूं, पर मैं एक कुंवारी भी हूं, अब आप उससे कई चीजें कहेंगे, लेकिन मैं वो नहीं दोहरा सकता जो आप कहेंगे। आमीन। तो ये एक निश्चित चिन्ह है। यदि ऐसा कुछ होता है, एक कुंवारी गर्भवती होती है, तो ये यकीनन एक प्रभु की तरफ से एक चिन्ह है। बाइबल में भी लिखा है कि ये एक चिन्ह है। पर उससे भी ज्यादा एक वैज्ञानिक कारण है कि क्यों यीशु को कुंवारी से ही जन्म लेना होगा। सन 1900 में एक डॉक्टर, एक वियनीज डॉक्टर जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टाइनर, ये एक यहूदी डॉक्टर हैं, इनका यहूदी मूल है। उन्होंने खोजी हमारे लहू की केमिस्ट्री। उन्होंने खोजा कि 4 तरह के लहू होते। अब बाद में उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। पर ये वही है जिन्होंने पता लगाया कि हर मानवीय लहू के 4 प्रकार हैं, AEIOU। ओके, मैं बस मजाक कर रहा था। A-O-A-B, हाँ मैं C भूल गया था। ऑलराइट, AB, AOB या AB, ऑलराइट, AOB या AB। आप सुन रहे हैं? ओके, उन्होंने ये खोज की। और महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि पहले के जमाने में जब लड़ाई के दौरान आप
खून खो देते थे, तो फिजिशियंस आपको किसी भी खून को ट्रांसफ्यूज कर देते थे आप, लेकिन इस वजह से कई लोग मर जाते थे क्योंकि फिजिशियंस लहू के भिन्न भिन्न प्रकार नहीं समझते थे। ए और बी मिक्स नहीं हो सकते हैं। अब ए भी आप किसी भी खून से ले सकते हैं, ये एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ऑलराइट। ओ किसी को भी खून दे सकता है, ये एक यूनिवर्सल डोनर है, ऑलराइट। समझे आप? ओ बहुत ही निस्वार्थी है और ए भी बहुत ही स्वार्थी है। नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। पर ए तो आप दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ए को आप बी में ट्रांसफर नहीं कर सकते या बी को आप ए में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि होगा ये कि एक प्रक्रिया होती है जहां ब्लड सेल्स मिल जाएंगे। यदि दोनों ब्लड टाइप्स मिल गए, अलग अलग ब्लड टाइप्स मिल गए, तो एक प्रक्रिया होती है जहां वो सभी रेड सेल्स को डिसॉल्व कर देंगे और आप फिर मर जाएंगे। तो लोग मर रहे थे। तो कार्ल लैंडस्टाइनर ने पता लगाया आप खून को मिक्स नहीं कर सकते, पर इस खोज से बाय द वे आप ब्लड टाइप्स को मिक्स नहीं कर सकते। पर आप जानते हैं एक लिक्विड जिससे ब्लड सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा जो होता है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या ये कमाल की चीज नहीं है? तो मैं आपको प्लाज्मा दे सकता हूं और आपका खून पा सकता हूं, पर मुझे ब्लड टाइप मिलना चाहिए। ये सब कार्ल लैंडस्टाइनर की ही खोज है। ओके, ये आदमी जो यहूदी मूल का है। अब सुनिए, कार्ल लैंडस्टाइनर की इस खोज के साथ ही एक और खोज भी आई। ध्यान से सुनिएगा। ये उन माताओं के लिए है जो गर्भवती हैं। किसी भी ऑब्स्टेट्रिक्स किताब में आप ये जान जाएंगे कि ये सच्चाई क्या है कि शिशु मां के खून से एक भी बूंद नहीं पाता है। वो शिशु, वो अनजन्मा बच्चा जो है, केवल पाता है मां की फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, पर मां के खून का एक भी बूंद नहीं पाता। एक भी बूंद उसके अंदर नहीं जाता उस फीचर्स में। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यदि यीशु ने मरियम का खून पाया होता, ऑलराइट, और मरियम गर्भवती हो जाती मनुष्य के वंश से, यूसुफ के शुक्राणुओं से, उन दोनों के खून में पाप है, क्योंकि वो दोनों ही आदम से आते हैं, और वो बच्चा जो पैदा हुआ है आदम के बाद से, उसके खून में पाप है। फिर भी यीशु को आना होगा आदम के पुत्र के रूप में, फिर भी उसका लहू पाप रहित होना चाहिए। हमारे परमेश्वर की बुद्धिमानी देखिए, और ये विज्ञान द्वारा साबित हुआ है। परमेश्वर ने कुंवारी से जन्म दिलवाया ताकि कुंवारी का कोई भी लहू शिशु में ना जाए, और क्योंकि वो कुंवारी थी उसने यूसुफ के स्पर्म नहीं पाए। हालेलुया! इसलिए मेडिकल साइंस हमें बताती है कि बच्चे का सारा खून बच्चे के ब्लड सेल्स द्वारा ही निर्मित होता है, बच्चे के शरीर में ही, उसके खुद के शरीर में, मां से नहीं आता। दरअसल यह कहा जाता है कि पिता गवर्निंग प्रिंसिपल होता है बच्चे के लहू के लिए। और क्योंकि यूसुफ यीशु का सांसारिक पिता था, पर याद रखें मरियम के गर्भ में यीशु था जब वो कुंवारी थी, इसलिए यूसुफ का जरा सा भी खून यीशु के अंदर नहीं था। यीशु का सारा लहू पाप रहित है, दाग रहित है, दिव्य खून है जो स्वर्ग के परमेश्वर पिता द्वारा आया है। वो पिता ही लहू का गवर्निंग प्रिंसिपल है। तो शिशु यीशु ने कभी नहीं पाया मां का खून, एक बूंद भी नहीं। बाय द वे, गर्भ धारण करने से जन्म लेने तक खून की एक बूंद भी नहीं पाई। जानते बच्चे का प्लेसेंटा लाता है माता का भोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर, और इसलिए गर्भवती माओं को अच्छा खाना खाना चाहिए। उन्हें काफी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। हमें कुछ तो बहुत ज्यादा अच्छा खाती हैं। और इस तरह ही बच्चे से मां तक ट्रांसफर होता है सारा वेस्ट, बच्चे का सारा। इस तरह क्या परमेश्वर अद्भुत नहीं अपनी बुद्धिमानी में? पर इस समय के दौरान गर्भ धारण करने से जन्म तक मां से एक लहू की बूंद भी उसमें नहीं जाती, और इसलिए हो सकता है कि मां हो सकती है ए और बच्चा हो सकता है बी टाइप। अब इस सब के बीच क्यों है कि यीशु को पैदा होना चाहिए एक कुंवारी से, ताकि उसके शरीर में जो लहू बह रहा है वो पाप रहित हो, वो शुद्ध हो, पवित्र हो। और आपको पता है उस खून को वो क्या करने वाला है? वो क्रूस पर उसे बहाने वाला है। जब वो बच्चा जन्मा तो उसे रखा गया एक चरनी में। ये तस्वीर है बच्चे की। बच्चा पैदा हुआ मरने के लिए। आपने अभी भी एक चित्र देखा था। ये एक संदेश है कि वो बच्चा पैदा हुआ था मरने के लिए। अब जो बच्चे आज पैदा होते हैं वो जीने के लिए पैदा होते हैं। हम नहीं चाहते वो बच्चे मरे, और यीशु मसीह पहले हैं जो पैदा हुए, चरनी में रखे गए, हर एक को दिखाने के लिए कि ये एक कब्र की तरह है। वो मरने के लिए ही जन्मे थे, ताकि उनकी मृत्यु जिस जगह होगी वहां से आप भोजन पा सकें और जीवन पा सकें।
हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम के लिए आमीन। तो जब यीशु क्रूस पर मरे, अब यहीं पर उनका लहू बहाया गया था। जब उनका लहू क्रूस पर बहाया गया, बाइबल हमें बताती है सभी पाप धुलकर साफ हो गए यीशु के लहू द्वारा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु के लहू से बढ़कर कोई पाप नहीं हो सकता। यीशु का लहू सर्वोत्तम है, वो किसी भी दुष्ट आत्मा से बढ़कर है, आपके किसी भी डर से बढ़कर है, किसी भी न्यूक्लियर पावर से बढ़कर है। यीशु का लहू सबसे शक्तिशाली चीज है इस पूरी सृष्टि में। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु का लहू आपको बचा सकता है उन सभी खतरों से जिनके बारे में आप जानते तक नहीं। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको ढांप दीजिए यीशु के लहू से। ढांप दीजिए अपने आप को। जब भी आप बाहर जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ढांप दीजिए यीशु के लहू से, क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है, ये बेशकीमती है, ये लहू पाप रहित है, और जहां भी यीशु का लहू है वहां पूरा स्वर्ग है। आमीन। अब मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। अब परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, पर परमेश्वर प्रेम है, और इसलिए क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, उन्हें आपको सजा देनी होगी। पर क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वे आपके भीतर के पाप को सजा नहीं देते। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और उस क्रूस पर यीशु ने हमारी जगह ले ली, ताकि आपके पाप यीशु पर डाले जाए। और अब परमेश्वर ने अपने प्रेम में, और यीशु ने आपके प्रति अपने प्रेम में, परमेश्वर आपके प्रति अपने प्रेम में बेटे को सजा दे सकते हैं, जो पाप रहित है, जो आपके पाप धोए है। केवल एक पाप रहित व्यक्ति ही आपके पाप धो सकता है, और अब उसे सजा दी जा रही है आपकी जगह पर। और फिर आप उसकी धार्मिकता ग्रहण करते हैं, और परमेश्वर आपको आशीष देते हैं जैसे कि आप यीशु हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? चिल्लाइए, यीशु का लहू पाप धो देता है, बर्फ से भी सफेद है। आमीन। एक बूंद, यीशु के लहू की एक बूंद, वो लहू, वो शाही लहू, वो दिव्य लहू जब आपको छूता है, वो परमेश्वर की नजरों में आपको क्लीन कर देता है, और परमेश्वर आप पर आशीषें बरसाते हैं। चाहे आप कुछ भी कर ले, चाहे आप कितने भी अच्छे बन जाएं, आप अपने पाप को ढांप नहीं सकते। सिर्फ यीशु का लहू ही आपके पाप धो सकता है, क्योंकि वो लहू पाप रहित है। इसलिए कुंवारी द्वारा जन्म। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। हालेलुया। वो